शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्निमहापुराण त्रयत्रिंशदाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। अर्धसमनिरूपणम्। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय। उपवित्रकं सम्मनामथ भोजभगामथ द्रुतमध्या ततभगा गथो न जन न जयाः स्मृताः। ओम नमः शिवाय। वेगवती सममगाः भभभ गोगथो स्मृतः रुद्रविस्तारतो सभो गासमजा गोगथा स्मृताः। रजसा गोगथो द्रोणो गौ गौ वैकैतुमत्यपि आख्यानिकी तत् जगागथो जगत जगागथ। ओम नमः शिवाय। विपरीताख्यान कीर्तिर्जयागातो जगोनाथ। ओम सीमलौगथ लभभारो भवेद्वरिण वल्लभाः। लौ बनो गाथ ननजा यह स्याद पराक्रमं पुष्पिताग्रा नलवया नजजारो गथो रजो। बोजथो जव जवागो मूले पनमति शिखा अष्टाविंशति नाभागा त्रिंशन्नागम ततो युजिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। खंजा तद्विपरीता स्यात् संवृतं प्रदर्श्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 333वां अध्याय अर्ध समव्रत विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, जिसके प्रथम चरण में 3 सगण, 1 लघु और 1 गुरु कुल 11 अक्षर हों, दूसरे चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु हों तथा पूर्वार्ध में समान ही उत्तरार्ध भी हो, वह उपचित्रक नामक छंद कहा जाता है। जिसके प्रथम पाद में 3 भगण एवं 2 गुरु जगण अर्थात लघु गुरु लघु एवं 1 जगण हो, वह द्रुत मध्या नामक छंद होता है। यहाँ भी प्रथम पाद के समान ही तृतीय पाद और द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद को समझाना चाहिए। यही बात आगे के छंदों में भी स्मरण रखने योग्य है। हे वशिष्ठ जी, जिसके प्रथम चरण में 3 सगण और 1 गुरु तथा द्वितीय चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु हों, उस छंद का नाम वेगवती होता है। जिसके पहले पाद में तगण अर्थात गुरु गुरु लघु, जगण अर्थात लघु गुरु लघु, रगण अर्थात गुरु लघु गुरु और 1 गुरु तथा दूसरे चरण में मगण अर्थात गुरु गुरु गुरु, सगण अर्थात लघु लघु गुरु, जगण अर्थात लघु गुरु लघु एवं 2 गुरु हों, वह भद्र विराट नामक छंद होता है। जिसके प्रथम पाद में सगण, जगण, मगण और 1 गुरु तथा द्वितीय पाद में भगण, रगण, नगण और 2 गुरु हों, उसका नाम केतुमती होता है। जिसके पहले चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु हों तथा दूसरे चरण में जगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु हों, उसको आख्यानिकी कहते हैं। इसके विपरीत यदि प्रथम चरण में जगण, तगण, जगण और 2 गुरु हों तब तो उसकी विपरीताख्यान की संज्ञा होती है। जिसके पहले पाद में 3 सगण, 1 लघु और 1 गुरु हों तथा दूसरे में नगण, भगण, भगण एवं रगण मौजूद हों, उस छंद का नाम हरिणप्लुता होता है। जिसके प्रथम चरण में 2 नगण, 1 रगण, 1 लघु और 1 गुरु हों तथा दूसरे चरण में 1 नगण, 2 जगण और 1 रगण हो, वह अपर वक्त्र नामक छंद होता है। जिसके प्रथम पाद में
दो नगण, एक रगण और एक यगण हो तथा दूसरे में एक नगण, दो जगण और एक रगण हो और एक गुरु हो, उसका नाम पुष्पिताग्रता होता है, पुष्पिताग्रा होता है। जिसके पहले चरण में रगण, जगण, रगण, जगण हो तथा दूसरे में जगण में रगण, जगण, रगण और एक गुरु हो, उसको यवमती कहा जाता है। जिसके प्रथम और द्वितीय चरणों में 28 लघु और अंत में एक गुरु हों तथा दूसरे एवं चौथे चरणों में 30 लघु एवं एक गुरु हो, उसका नाम शिखा होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके विपरीत यदि प्रथम और तृतीय चरणों में 30 लघु और एक गुरु हों तथा द्वितीय चरणों में 30 लघु और एक गुरु हो तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में 28 लघु के साथ एक गुरु हो, तो उसको खंजा नामक छंद कहते हैं। हे वशिष्ठ जी, अब मैं समव्रत का दिग्दर्शन आपसे कराऊंगा अगले अध्याय में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 333वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते आर्ध समन निरूपणम नाम त्रयस्त्रिंशदाधिक-300तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुरस्त्रिंशदाधिक-300तमोऽध्यायः। समव्रत निरूपणम्। अग्निर्वाच यतिर्विच्छेद इत्युक्तस्तन्मध्यान्तयो गणो यौ सह कुमार ललिता तौ गौचित्रपदा स्मृता बिन्दुन्माला सभागस्य गणो रतलगैर्भवेतो मणवका क्रीडितकं वनो हलमुखो बसः स्याद् भुजंग शिशु सर्जता नो मोहं सरुतम ननो भवेत क्षुद्ध विराट वृत्तम प्रतिपादम समो जगो। ओम नमः शिवाय। प्रणवो नतयामः स्याज्जौ गौ मयूर सारिणी सत्तामो भसगावृत्तं भजताद्युपरि स्थितः। ओम नमः शिवाय। रुक्मवंती भससगा बिन्द्रवज्रा तजौ जगो जतो जगो तूपपूर्वाः वाद्यान्त्याद्युपजातयाः दोधकं भगभागो स्याच्छालिनी मतभागगो यति समुद्रा ऋषयो बतोर्मी मभतागगो चतुस्वरा स्याद् भ्रमरी बिलसिता मभो नलो समुद्रा अथ ऋषयो वनो लौगो रथोद्धताः स्वागता धन भागो गो वृत्तानो नसमाश्च सह उस्येनीवो जवनागः स्याद्रम्यानपरगागः जगति वंशस्तथा वृत्तं जतो जावथ तौ जवो इंद्रवंशातूटकं सैश्चतुर्भिः प्रतिपादितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता भवेद् द्रुत विलंबिता नभो भरावथो नलो स्यो श्रीपरो वासुदेवांजलो दत्त गतिरे जलो जसो। ओम नमः शिवाय। जसो बसर्व पश्चाथो ततं ननमरा स्मृतम् अकुसुम विचरिता द्यौनो उच्चानो रम्याचलाक्षिकाः भुजंग प्रयातम यह स्याच्चतुर्भिः स्रग्विणीतूरे प्रमीताक्षरा गजौसौ कान्तोत्पीडा मतो समो वैश्वदेवी मम ययाः पंचांगा नवमालिनी
नजो भयो प्रतिपादं गणा यदि जगत्यपि प्रहर्षणीमवजवा गोपतिर्वहन दिक्षुचा रुचिरा जभ सजगा छिन्ना वेदैर्ग्रह स्मृतः मत्तमयूरं मतया सतो वेदो ग्रहैर्यति गौरी नलनसागाः स्याद् संबाधा नतो नगो गोगा इन्द्रिये नवयको ननो रसलगा स्वरा और स्वराश्चापराजिता स्यान्नभगा नलगा स्वराः दुहि प्रहरण कलिताः बसंत तिलका नभो जौगौ सिंहोन्नता सा स्यान मुने रुद्धर्षिणा चासा। ओम नमः शिवाय। चंद्रावर्ता ननौ सोमावर्तनु नवकः स्मृता मणि गुण निकारासो मलिनी नवमयो यशः यतिर्वसुस्वरा भौवो उन्नत लमिस्त्र सग्रहाः और ऋषभ गजे विलप्सितम ज्ञेयाः शिखरिणी जगौ रसभालो भृगुरुद्रा पृथ्वी जस जसा जनो गाव सुग्रहा विच्छिन्ना पिंगले नेरिता पुरा वंशपत्र पतितं स्यादो भवना भव नभो वंशपत्र पतितं स्यादो भवना भव नगौ सदिक हरिणी नसमारासो नगौ रस चतुः स्वरः मंदाक्रांता समभगम मंदाक्रांता समभतम नगौरब्धि वसुः स्वराः अकुसुम मितलता बेलिता मतना याः सराः रथा स्वरा प्रतिरथो सजसाः सतताश्च गहा शार्दूल विक्रीडितम् अस्यादित्य मुनयो यतिः कृतिः सुबदनामोरो भनया भनगासुरा यतिर्मुनिरसाश्चाथ इति वृत्तं क्रमात् स्मृतम् सृगधरा भरता नोमो ययो यपो त्रिः सप्तकायतिः समुद्रकं भरजानो बनगा दश भास्कराः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता अश्वललितं नजभा और जभजाभन मीसतः मत्त क्रीड़ा मन मना नौ नग नौ गोष्ठमातिथि तन्वी भन तसा भो भो लयो बाण सुरार्ककाः क्रौंच पदा मभय तथा नौ नौ बाण सराष्टतः भुजंग विजृंभितं ममतना और नन वासनो गष्टे समुनि विच्छेदो अह्युपवाख्यामि दृशम् मननाननता नासो गणैर्ग्रह रसो रसातो नौ सप्तरो दंडदः अस्याचंड वृष्टि प्रधातकम। ओम नमः शिवाय। और रेफ वृद्धया ननवाः सुरब्याल जी मूत मुख्यकाः से वै प्रतितो ज्ञेये गाथा प्रस्तार उच्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 334वां अध्याय समव्रत विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, यति नाम है विच्छेद या विराम का। पाद के अंत में श्लोकार्ध पूरा होने पर तथा कहीं कहीं पाद मध्य में भी यति होती है, जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण और यगण हो, उसका नाम तनु मध्या छंद होता है। यह गायत्री छंद का ही व्रत्य है, जिसके प्रत्येक चरण में जगण सगण और एक गुरु हो, उसको कुमार ललिता छंद कहते हैं। यह उसनिक छंद का व्रत होता है। इसमें 3-4 अक्षरों पर विराम होता है। 2 भगण और 2 गुरु जिसके चरण बनते हैं वह चित्रपदा छंद है। यह अनुष्टुप छंद का व्रत है। इसमें पादांत में ही यति होती है, जिसके प्रत्येक पाद में 2 मगण और 2 गुरु हों, उसका नाम विद्युन्माला छंद है। इसमें 4-4 अक्षरों पर विराम होता है। यह भी अनुष्टुप छंद का ही व्रत है।
जिसके प्रत्येक चरण में भगण तगण एक लघु और एक गुरु हों उसको माणवका क्रीडितक छंद कहते हैं। इसमें भी चार चार अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रति चरण में रगण नगण और सगण हो वह हलमुखी नामक छंद होता है। इसमें 3, 5, 6 अक्षरों पर विराम होता है। यह बृहति छंद का वृत्त है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 1 मगण हो वह भुजंग शिशुभृता नामक छंद है। इसके 7 और 2 अक्षरों पर विराम होता है। यह भी बृहति छंद के ही अंश हैं। मगण नगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद को हंसरुत छंद कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में मगण सगण जगण और 1 गुरु हो वह शुद्ध विराट नामक छंद कहा गया है। यहाँ से इंद्र वज्रा के पहले तक के छंद पंक्ति छंद के अंतर्गत आते हैं। इसमें पादांत में ही विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में मगण नगण यगण और 1 गुरु हो वह पणव नामक छंद होता है। इसमें 5-5 अक्षरों पर विराम होता है। रगण जगण रगण और 1 गुरु युक्त चरण वाले छंद का नाम मयूर सारणी छंद है। इसमें पादांत में विराम होता है। मगण भगण सगण और 1 गुरु युक्त चरण वाला छंद मत्ता छंद कहा जाता है। इसमें 4-6 पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में तगण 2 जगण और 1 गुरु हों उसका नाम उपस्थिता छंद होता है। इसमें 2-8 अक्षरों पर विराम होता है। भगण मगण सगण और 1 गुरु से युक्त पाद वाला छंद रुक्मवती छंद कहा जाता है। इसमें पादांत में भी विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु हों उसका नाम इंद्र वज्रा छंद होता है। इसमें पादांत में विराम होता है। यहाँ से वंशस्थ के पहले तक के छंद बृहति छंद के अंतर्गत ही आते हैं। जगण तगण जगण और 2 गुरु से युक्त पदों वाला छंद उपेंद्र वज्रा छंद कहा जाता है। इसमें भी पादांत में विराम होता है। जिस समय एक ही छंद में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों चरण लक्षित हों तत्पश्चात उस छंद का नाम उपजाति छंद होता है। इन दोनों के मेल से जो उपजाति बनती है उसके प्रस्तार से 14 भेद होते हैं। इसी तरह वंशस्थ और इंद्र वज्रा छंद तथा सालनी और बातोर्मी के मेल से उपजाति छंद होता है। हे वशिष्ठ जी, अग्निदेव जी कहते हैं 3 भगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले वृत्त का नाम दोधक होता है। इसमें पादांत में विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में भगण तगण तगण और 2 गुरु हों उसका नाम सालनी छंद होता है। इसमें 4 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में मगण भगण तगण और 2 गुरु हों उसको बातोर्मी छंद कहा जाता है। इसमें भी 4-7 अक्षरों पर विराम होता है। प्रत्येक चरण में मगण भगण तगण नगण एवं लघु और 1 लघु और 1 गुरु होने से भी भ्रमरी बिलसिता या भ्रमर बिलसिता नामक छंद होता है। इसमें भी 4 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रतिपाद में रगण नगण रगण 1 लघु और 1 गुरु हों उसको रथोद्धता छंद कहा जाता है। इसमें भी पूर्ववत 4 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। रगण नगण भगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद को स्वागता छंद कहते हैं। इसमें पादांत में विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में 2 नगण सगण और 2 गुरु हों उसको वृत्ता या वृत्त कहते हैं। इसमें 4-7 पर विराम होता है। जिसके चरण रगण जगण रगण 1 लघु और 1 गुरु से युक्त हों उसको सेनी नामक छंद कहा जाता है। इसमें पादांत में विराम होता है।
जगण, रगण, जगण एवं 2 गुरु से युक्त चरण वाले छंद का नाम रम्या एवं विलासिनी होता है। यहाँ पादांत में ही विराम होता है। यहाँ से जगती छंद का अधिकार प्रारंभ होता है और प्रहसनी से पहले तक रहता है, जिसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण हों, उस छंद का नाम वंशस्था है। यहाँ पादांत में विराम होता है। 2 ओम नमः शिवाय 2 तगण, जगण तथा रगण से युक्त चरणों वाले छंद को इंद्रवंशी छंद कहते हैं। यहाँ भी पादांत में ही विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में 4 सगण हों, उसका नाम तोटक बतलाया गया है। जिसके प्रत्येक पाद में नगण, भगण, भगण और रगण हों, उसका नाम द्रुत विलंबिता होता है। तोडक और द्रुत विलंबिता दोनों के पादांत विराम ही माना गया है। जिसके सभी चरणों में 2-2 नगण, 1-1 मगण और 1-1 यगण हों, उस छंद का नाम श्रीपुट है। इसमें 8 और 4 अक्षरों पर विराम होता है। जगण, सगण, जगण, सगण से युक्त पदों वाले छंद को जलोद्धत गति छंद कहते हैं। इसमें 6-6 अक्षरों पर विराम होता है। 2 नगण, 1 मगण तथा 1 रगण से युक्त चरण वाले छंद को नाम तत है। नगण, यगण, नगण, यगण से युक्त पद वाला छंद कुसुम विचित्रा छंद कहा जाता है। इसमें भी 6-6 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 2 रगण हों, उसका नाम चंचलाक्षिका छंद होता है। इसके पाद में 4 यगण होने से भुजंग प्रयात और 4 रगण होने से श्रावणी छंद होता है। इन दोनों में ही पादांत विराम माना गया है। जिसके प्रत्येक चरण में सगण, जगण तथा 2 सगण हों, उसकी प्रमिताक्षरा संज्ञा होती है। इसमें भी पादांत विराम ही अभीष्ट होता है। भगण, मगण, सगण, मगण से युक्त चरणों वाले छंद को कांतोत्पीड़ा छंद कहते हैं। इसमें भी पादांत विराम माना गया है। 2 मगण और 2 यगण युक्त चरण वाले छंद को वैश्वदेवी नामक छंद कहा गया है। इसमें 7 और 5 अक्षरों पर विराम होता है। यदि प्रत्येक पाद में नाम नवमालिनी होता है, यहाँ तक जगती छंद का अधिकार क्षेत्र होता है। हे वशिष्ठ जी, अति जगती छंद एवं अवान्तर भेद मैं आपको बतला रहा हूँ। जिसके प्रत्येक चरण में मगण, नगण, जगण, रगण तथा 1 गुरु हों, उसकी प्रहर्षणी संज्ञा होती है। इसमें 3 और 10 अक्षरों पर विराम होता है। जगण, भगण, सगण, जगण तथा 1 गुरु से युक्त चरणों वाले छंद का नाम रुचिरा होता है। इसमें 4 तथा 9 अक्षरों पर विराम माना गया है। मगण, तगण, यगण, सगण और 1 गुरु युक्त पाद वाले छंद को मत्त मयूर छंद कहा जाता है। इसमें 4 और 9 अक्षरों पर विराम होता है। 3 नगण, 1 सगण और 1 गुरु से युक्त पाद वाले छंद की गौरी संज्ञा होती है। हे वशिष्ठ जी, सक्वरी के अंतर्गत विविध छंदों का वर्णन अब मैं आपसे कर रहा हूँ। जिसके प्रत्येक पाद में मगण, तगण, नगण, सगण तथा 2 गुरु हों और 5 एवं 9 अक्षरों पर विराम होता हो, उसका नाम असंबाधा है। जिसके प्रतिपाद में 2 नगण, रगण, सगण और 1 लघु और 1 गुरु हों तथा 7-7 अक्षरों पर विराम होता हो, वह अपराजिता नामक छंद है। 2 नगण, भगण, नगण, 1 लघु और 1 गुरु से युक्त पाद वाले छंद को प्रहर कलिता छंद कहते हैं। इसमें 7-7 पर विराम होता है। तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद की बसंत तिलका संज्ञा होती है। इसमें पादांत में ही विराम होता है। किसी मुनि के मत के अनुसार इसका नाम सिंहोन्नता और उद्धर्षणी भी कहा गया है। इसके आगे अति सक्वरी
छंद का अधिकार क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसके प्रत्येक पाद में 4 नगण और 1 सगण हो, उसका नाम चंद्रावती है। इसमें 7-8 अक्षरों पर विराम होता है। इसी में जिस समय 6 और 9 अक्षरों पर विराम हो तो इसका नाम माला होता है। 8 और 7 पर विराम होने से यह छंद मणिगण निकर कहलाता है। 2 नगण, मगण और 2 यगण से युक्त चरणों वाले छंद को मालिनी छंद कहते हैं। इसे भी 8 और 7 अक्षरों पर ही विराम होता है। भगण, रगण, 3 नगण और 1 गुरु से युक्त चरण वाले छंद को ऋषभ जग विलासिता नाम दिया गया है। इसमें 7 और 9 अक्षरों पर विराम होता है। यह अष्ट छंद के अंतर्गत आता है। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, 1 लघु तथा 1 गुरु से युक्त चरणों वाले छंद को शिखरणी छंद कहा जाता है। इसमें 6 तथा 11 अक्षरों पर विराम होता है, जिसके प्रत्येक चरण में जगण, सगण, जगण, सगण, यगण, 1 लघु और 1 गुरु हों तथा 8 और 9 अक्षरों पर विराम हो, उसका नाम पृथ्वी छंद होता है। यह प्राचीन काल में आचार्य पिंगल ने कहा है। मगण, रगण, नगण, भगण, नगण, 1 लघु तथा 1 गुरु से युक्त पद वाले छंद को वंश पत्र पतित छंद कहते हैं। इसमें 10-7 पर अक्षरों पर विराम होता है, जिसके प्रत्येक चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण एवं 1 लघु और 1 गुरु हों और 6, 4 एवं 7 अक्षरों पर विराम हो, उसका नाम हरणी छंद होता है। शिखरणी से मंदक्रांता तक छंद अंत्येष्टि छंद के अंतर्गत आते हैं। मगण, भगण, नगण, 2 तगण तथा 2 गुरु से युक्त पादों वाले छंद को मंदाक्रांता कहते हैं। इसमें 4, 6 और 7 अक्षरों पर विराम होता है, जिसके पदों में मगण, तगण, नगण तथा 3 यगण हों, वह कुसुमित लता बेलिता छंद कहा जाता है। यह धृति छंद के अंतर्गत आता है। इसमें 5 और 6 तथा 7 अक्षरों पर विराम होता है, जिसके प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, भगण, 2 तगण और 1 गुरु हों, उसका नाम शार्दूल विक्रीडित है। शार्दू विक्रीडित है। इसमें 12 तथा 7 अक्षरों पर विराम होता है। यह छंद अतिधृति छंद के अंतर्गत आता है। हे वशिष्ठ जी, सुवदना छंद कृति के अंतर्गत होता है। इसके प्रत्येक पाद में मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, भगण, 1 लघु और 1 गुरु होते हैं। इसमें 7-7, 6 अक्षरों पर विराम होता है। जिस समय कृति के प्रत्येक पाद में क्रमशः गुरु और लघु अक्षर हों तो उसको वृत्त छंद कहते हैं। मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण से युक्त चरणों वाले छंद का नाम श्रगधरा है। इसमें 7-7 और 7-7 के 3 विराम होते हैं। यह प्रकृति छंद के अंतर्गत आता है, जिसके प्रत्येक चरण में भगण, रगण, नगण, रगण, नगण, रगण, नगण तथा 1 गुरु हों और 10-12 अक्षरों पर विराम होता है, उसको सुभद्रक छंद कहते हैं। यह आकृति छंद के अंतर्गत आता है। नगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, भगण, 1 लघु और 1 गुरु से युक्त पाद वाले छंद की अश्वललिता संज्ञा होती है। इसमें 11 और 12 अक्षरों पर विराम होता है। यह विकृति छंद के अंतर्गत आता है। हे वशिष्ठ जी, जिसके प्रत्येक चरण में 2 मगण, 1 तगण, 4 नगण, 1 लघु और 1 गुरु हों तथा 8 और 15 अक्षरों पर विराम हो, उसको मत्त क्रीड़ा या मत्ता क्रीड छंद कहते हैं। यह भी विकृति छंद के अंतर्गत ही आता है, जिसके पृथक पृथक सभी पादों में भगण, तगण, नगण, सगण, फिर 2 भगण, नगण और यगण हों तथा 5, 7, 12 अक्षरों पर विराम होता हो, उसकी तन्वी नामक छंद की संज्ञा दी जाती है। यह संस्कृति छंद के अंतर्गत आता है, जिसके प्रत्येक चरण में भगण, मगण, सगण, भगण, 4 नगण और 1 गुरु हों
तथा 5, 5, 8 और 7 अक्षरों पर विराम हो उस छंद का नाम क्रौंच पदा छंद होता है। यह अभिकृति छंद के अंतर्गत आता है, जिसके प्रतिपाद में 2 मगण, तगण, 3 नगण, रगण और 1 लघु और 1 गुरु तथा 8, 11 और 7 अक्षरों पर विराम होता हो उस छंद को भुजंग विजृंभित छंद कहा जाता है। यह उत्कृति छंद के अंतर्गत आता है, जिसके प्रत्येक पाद में 1 मगण, 6 नगण, 1 सगण और 2 गुरु हों तथा 9, 6, 6 और 5 अक्षरों पर विराम होता हो उसको अपहाव या उपहाव नामक संज्ञा दी गई है। यह भी उत्कृति छंद के अंतर्गत ही आता है। हे वशिष्ठ जी, दंडक जाति का वर्णन अब मैं आपसे कर रहा हूं, जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 7 रगण हों उसका नाम दंडक है। इसी को चंडवृत्ति प्रभात कहते हैं। इसमें पादांत में विराम होता है। कथित छंद में 2 नगण के सिवा रगण और वृद्धि करने पर ब्याल, जीमूत आदि नाम वाले दंडक बनते हैं। चंड प्रभात के बाद अन्य जितने भी भेद हैं वे सभी दंडक प्रस्तार प्रचित कहलाते हैं। अधुना गाथा प्रस्तार का मैं वर्णन आगे आपसे करूंगा। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 334वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते समवृत्ति निरूपणम नाम 34 त्रिंशदाधिक 300तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।